बच्चों, आपका स्वागत है अनवाइंड एडू पॉइंट में। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक चैप्टर नंबर 11 को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे हमारे लिविंग क्रिएचर्स के बारे में और हम उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है व्हाट सेट्स द लिविंग अपार्ट फ्रॉम नॉन लिविंग, कि कौन कौन से सेट्स लिविंग और नॉन लिविंग के होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा है एसेंशियल कंडीशन जर्मिनेशन ऑफ सीड, कि जो सीड का जर्मिनेशन होता है उसके एसेंशियल कंडीशन, जरूरी वाले कंडीशन कौन से हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स, कि प्लांट में ग्रोथ और मूवमेंट किस तरीके से क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बेटा हम अपने पहले टॉपिक को पढ़ते हैं। और अगर आपको किसी भी चैप्टर का नोट्स चाहिए हो हैंड रिटन तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको पीडीएफ करके और डाल दूंगी ताकि आप नोट्स बना सकें। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले लिविंग और नॉन लिविंग का जो है हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वो होते हैं जो ह्यूमन बीइंग की तरह होते हैं जिनमें जान होता है, और नॉन लिविंग वो होते हैं जिनमें जान नहीं होता है, जिसके साथ अगर हम कुछ भी करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर लिविंग पे उसका क्या वो यूज होगा और नॉन लिविंग पे उसका क्या असर होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मेड ऑफ सेल। मेड ऑफ सेल जो होता है लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में कितने तरीके के रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है। तो हमारी बॉडी में सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पर क्या नॉन लिविंग थिंग में होते हैं? क्या ये जो आपको हाइलाइटर दिख रहा है इसमें क्या सेल प्रेजेंट होंगे? नहीं। तो नॉन लिविंग थिंग में क्या होते हैं? नहीं होते हैं। सेकंड हम बात करेंगे ग्रोथ की। तो ग्रोथ जो होता है लिविंग थिंग्स में चेंज होता है, ऑफ कोर्स होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, हम टाइम के साथ जब एक छोटा बेबी बॉर्न होता है तो वो टाइम के साथ क्या होता है, उसका ग्रोथ होता है, उसकी शेप चेंज होती है, उसकी साइज चेंज होती है। पर ये चीज हमारे नॉन लिविंग थिंग में नेचुरली नहीं हो सकता है, नेचुरली ग्रो नहीं कर सकते। जो हमारी बॉडी है फॉर एग्जांपल, ये नेचुरली ग्रो करती है, हम इसके लिए कुछ करते नहीं है कि हमारे हाथ पैर लंबे हो जाए या फिर हमारी हाइट लंबी हो जाए। ये क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है। पर वो नेचुरल प्रोसेस किस चीज में नहीं होता है बेटा? नॉन लिविंग थिंग में नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मूवमेंट की। कैन मूव ऑन देयर प्लांट्स स्लोली एंड एनिमल्स फ्रीली। मूव तो करते हैं ये, पर प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स आपने सुना होगा कि प्लांट्स चलते हैं, प्लांट्स बातें करते हैं, और एनिमल्स को तो आपने देखा भी है। पर जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना तो वो चल सकते हैं ना तो वो मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा रेस्पिरेशन, सांस लेने की। तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सांस लेते हैं, एनर्जी उनको किस चीज से मिलती है? सांस लेने से ही मिलती है। एनिमल्स हो गया, प्लांट हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, फिश हो गए, ये सारे क्या है हमारे, ये सब लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन मतलब कि सांस लेते हैं, ब्रीथ लेते हैं एनर्जी के लिए। पर जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं नहीं लेते हैं। ये जो व्हाइट बोर्ड का मार्कर है ये सांस ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। समझ में आया? इसके बाद हम न्यूट्रिशन और एक्सक्रिएशन की भी बात करेंगे इसी में। तो आपको ये तो क्लियर हो चुका है कि कौन सी चीजें नॉन लिविंग थिंग में यूजेबल है, कौन सी चीजें नॉन लिविंग थिंग में यूजेबल नहीं है। ये जो डिफरेंस है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि लिविंग थिंग है क्या, किस तरीके से कौन कौन सी चीजें लिविंग थिंग्स में हो रही है और कौन कौन सी चीजें जो है लिविंग थिंग्स में नहीं हो रही है। तो बेटा अभी हम बात करने वाले हैं अगले हमारा न्यूट्रिशन और लास्ट वन इज एक्सक्रिएशन। तो न्यूट्रिशन जो होता है, अगर हमें सरवाइव करना है, अगर हमें एनर्जी चाहिए, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हमें सरवाइव करना है तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है? फूड की जरूरत है। फूड क्या है हमारा? मैंडेटरी है, बेसिक जो है हमारी नीड क्या है? फूड और वाटर है। पर ये लिविंग थिंग्स को नहीं चाहिए। अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड मार्कर को यूज कर रही हूँ तो क्या इसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है? नहीं, इसकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, इसको फूड की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। अगले हम बात करेंगे एक्सक्रिएशन की। तो एक्सक्रिएशन जो है लिविंग थिंग में होता है, हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी से रिमूव होता है। पर वो चीजें क्या नॉन लिविंग थिंग्स में होती है? बिल्कुल भी नहीं। तो अभी हमने नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में मैंने अभी आपको कंपैरिजन करके बताया। मेड फॉर सेल्स,
ग्रोथ की हमने बात की, न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि कौन सी चीजें लिविंग में होती है और कौन सी चीजें नॉन लिविंग में होती है। तो अब आपको ये जो टॉपिक है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आते हैं, टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी आता है, वन वर्ड भी आते हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। समझ में आया? तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे बेटा। तो स्टूडेंट हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स की, है ना। सीड की हम प्रोसेस के बारे में, किस तरीके से जो है ये जर्मिनेट होता है, इसकी प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ बनाया है जिसमें कि एक सीड है, उसमें उसके बाद उसकी कुछ रूट्स निकल रहे हैं, कुछ लीव्स निकल रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ा और लास्ट में जाकर वो पूरा क्या कर रहा है, ग्रो हो रहा है सीड। समझ में आया आपको? तो जो हमारे जर्मिनेशन ऑफ सीड के कुछ एसेंशियल कंडीशन है उसके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर के बारे में। वाटर जो है जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको भी पता होगी कि अगर हमें कोई पौधा उगाना है तो उसमें अगर जो सबसे ज्यादा एसेंशियल कोई चीज है तो वो क्या है बेटा, वाटर है। वाटर इज नीडेड टू एक्टिवेट एंजाइम एंड सॉफ्टन द सीड कोट। जो बेटा हमारा वाटर होता है वो क्या करता है, किस चीज के लिए यूज होता है, एक्टिवेट एंजाइम के लिए यूज होता है, और इसका जो सीड कोट होता है उसको क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है। उसके बाद ये जो है ग्रोथ करने के लिए जो सीड होती है उसको क्या करता है, वो सूज जाता है ना, थोड़े से ऐसे बड़े टाइप के हो जाते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके ग्रोथ करते हैं। समझ में आया आपको? अगला हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। जो ऑक्सीजन है प्लांट्स के लिए वो किस चीज के लिए यूजेबल है, रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए। समझ में आया आपको? और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो हमारे पौधे हैं उसकी क्या हो जाए, सीडलिंग हो जाए। अब मैं आपको बताऊं कि सीडलिंग होता क्या है बेटा। सीडलिंग का मतलब होता है एक छोटा सा पौधा जिसमें कि जर्मिनेशन की प्रोसेस हो रही है, जिसमें कि छोटे छोटे लीव्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे स्टीम्स निकल रहे हैं, छोटे से रूट्स निकल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सीडलिंग। समझ में आया आपको? मैंने अभी आपको बताया सबसे पहला हमारा वाटर, कि वाटर का क्या यूज है हमारे जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए, और सेकंड मैंने आपको बताया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज है, हम एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ऑक्सीजन से जो है प्लांट्स क्या करते हैं, सांस लेते हैं। समझ में आया? जो सीड है वो क्या है, सांस ले रहा है उसी वजह से। तो आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक को। तो स्टूडेंट जो हमारा थर्ड है उसमें हम बात करने वाले हैं सूटेबल टेम्परेचर की, कि अगर हमें किसी सीड को ग्रो करना है तो उसके लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर भी इम्पोर्टेंट है। कभी ऐसा हो जाए कि हम किसी सीड को ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर हो रहा है, जो सीड है, जो वाटर है वो पूरा ड्राई हो चुका है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, चीज़ें नहीं हो पाएंगी, या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, तो भी जो सीड है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए। अ प्रॉपर टेम्परेचर रेंज इज एसेंशियल फॉर एंजाइम्स एक्टिविटी एंड ओवर सीड मेटाबॉलिज्म। और जो सीड मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, सीड के अंदर की जो प्रोसेस होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो एक्टिविटी होती है एंजाइम्स की वो एक प्रॉपर टेम्परेचर में ही हो सकती है, एक उसका रेंज होता है, उसी टेम्परेचर रेंज में वो क्या कहती है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो पाती है। आगे हम बात, अगला जो हमारा है फिर उसमें हम बात करने वाले हैं सीड की। ठीक है, अ सीड मस्ट बी हेल्दी। उसके बाद क्या हो जाता है, ये जब सारी प्रोसेस होती है उसके बाद अ सीड मस्ट बी हेल्दी लिव नॉट डैमेज। जो सीड होता है अच्छा हेल्दी हो जाता है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं रहता है, उसके बाद वो क्या करता है, जर्मिनेट हो जाता है। समझ में आ गया आपको? तो मैंने अभी आपको बताया जर्मिनेशन ऑफ सीड की प्रोसेस, उसमें मैंने सबसे आपको एसेंशियल कंडीशन बताए 4, जिसमें सबसे पहले हमने बात किया वाटर का, सेकंड नंबर पे हमने बात किया वाटर, उसके बाद हमने बात किए ऑक्सीजन की, थर्ड हमने बात किया सूटेबल टेम्परेचर, और लास्ट हमने बात किया कि सीड। तो आपको पता चल गया बेटा कि जो जर्मिनेशन ऑफ सीड की प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है। समझ में आया? अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ग्रोथ एंड मूवमेंट्स इन प्लांट, कि किस तरीके से मूवमेंट और ग्रोथ हमारे प्लांट्स में होता है, और इसका मैं आपको एक एक्टिविटी के साथ जो है ये वाला समझाने वाली हूँ।
हम बात करने वाले हैं ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट, तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले ग्रोथ इन प्लांट्स, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ग्रोथ इन प्लांट्स इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। प्लांट क्या ग्रोथ करने के लिए उसको अलग अलग, आपको पता है कि अगर प्लांट छोटे हैं तो धीरे 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 करके क्या होंगे, बड़े होंगे। क्या है, रिवर्सिबल है, इंक्रीज इन साइज, और उसके नंबर ऑफ सेल्स भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रोथ की। सबसे पहला जो नंबर टाइप है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है कि जो रूट्स और शूट्स होते हैं ना, उनके जो टिप्स होते हैं, उनके जो इंक्रीजिंग जो लेंथ होती है वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड जो है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ, उसमें क्या होता है जो स्टीम और रूट्स होते हैं ना, उनकी जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, वो थोड़ी थोड़ी वुडी प्लांट्स हो जाते हैं ना, जो उनकी थिकनेस हो जाती है वो क्या हो जाती है बेटा, जो उनकी स्टीम होती है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे मूवमेंट इन प्लांट के बारे में। अब हम बात करेंगे मूवमेंट इन प्लांट की। प्लांट डू नॉट मूव। मैं आपको इसका बता देती हूँ डेफिनेशन, आपको अगर नीड होगी तो आप लिख लीजिएगा या समझ लीजिएगा। बेटा प्लांट जो होते हैं प्लेस टू प्लेस चल नहीं सकते, जिस तरीके से एनिमल या ह्यूमन बींग्स चलते हैं, पर वो रिस्पॉन्स जरूर देते हैं, वो फील जरूर हम कर सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। समझ में आ गया। तो प्लांट क्या मूवमेंट क्या होता है, प्लांट में भी होता है, पर उस तरह से नहीं जिस तरह से एनिमल और ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं। समझ में आया। और ये जो टॉपिक है हमारा ग्रोथ और मूवमेंट इन प्लांट, इसका मैं आपको एक अच्छी सी एक एक्टिविटी बता रही हूँ जिसके थ्रू जो है ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो बेटा ये जो एक्टिविटी है इसको करवाने का हमारा एम क्या है, इसमें हम अलग अलग कंडीशन में शूट और रूट को रखेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, और इसमें हम जो है दिशा में ग्रो मतलब अलग अलग डायरेक्शन में रखेंगे, और तब हम ये पता करेंगे किस किस तरीके से जो रूट और शूट है वो ग्रो करता है। समझ में आ गया आपको। सबसे पहले हमें इसमें 3 बीकर लेना है, जिसका हम नाम रख देंगे ABC। समझ में आया। उसके बाद जो है बेटा आपको एक ब्लॉटिंग पेपर लेना है जिसमें जर्मिनेटिंग सीड को आपने वो किया है, और उसको किस किस डायरेक्शन में रखना है मैं बता रही हूँ। जो आपका फर्स्ट है उसमें अपराइट रखना है, समझ में आ गया। और जो हमारा सेकंड है उसमें इन्वर्टेड रखना है, और थर्ड में भी हमारा अपराइट रखना है। समझ में आया। जो हमारा पहला वाला है इसमें जो है हर तरफ से जो है लाइट मिल रही है। समझ में आया। सेकंड वाले में लाइट मिल रही है पर किस तरफ से, उल्टे तरफ से। और थर्ड वाले में जो है सिर्फ एक साइड से क्या हो रहा है बेटा, लाइट मिल रही है। समझ में आ गया आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने ब्लॉटिंग पेपर रखा है ना, वो जो ब्लॉटिंग पेपर है उससे क्या होगा, सीड क्या हो जाएगा, मॉइस्ट मतलब कि नरम हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमने तीनों को अलग अलग डायरेक्शन में रख दिया, ठीक है। एक में हर तरह से लाइट आ रही है, एक में एक ही तरफ से लाइट आ रही है, एक ही साइड से इसमें लाइट आ रही है, और इसमें उल्टे साइड से लाइट आ रही है। तो हम देखेंगे इसमें रूट और शूट का क्या क्या जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। तो जो हमारा बीकर 1 होगा बेटा, जो हमारा बीकर 1 होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेटा जो हमारा बीकर नंबर 1 है, इसमें जो हमारा रूट है वो किसकी तरफ ग्रो करेगा, ऊपर की तरफ। समझ में आया। जो हमारा ये है इसमें रूट क्या है, ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। क्या करेगा, ऊपर की तरफ इसमें ग्रो करेगा। और उसके बाद जो इसमें शूट है वो किसकी तरफ ग्रो करेगा, नीचे की तरफ। सेम हमारा बीकर नंबर बी में भी होगा कि रूट ऊपर की तरफ ग्रो करेगा और शूट नीचे की तरफ। बस फर्क इतना होगा कि ये किस में करेगा, कर्व में। किस में करेगा, कर्व होकर। और जो हमारा थर्ड है हमारा, ये किस में जाएगा, लाइट की डायरेक्शन में बेंड होकर। जो इसमें भी रूट है ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, और जो हमारा शूट है वो किसकी तरफ ग्रो करेगा, नीचे की तरफ। तो ये जो एक्टिविटी करवाने का जो मेरा जो इसका मेन एम था कि किस तरीके से आपको समझाना, क्या था मुझे समझाना ये था
कि जब भी कोई सीडलिंग की प्रोसेस, जर्मिनेशन ऑफ सीड की प्रोसेस होती है बेटा, तो जो हमारा रूट है वो किस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ग्रो करता है, और जो हमारा शूट है वो नीचे की तरफ ग्रो करता है। इसलिए हमने अलग अलग वीकर्स में अलग अलग तरीके के लाइट्स का यूज करके, ब्लॉटिंग पेपर्स का यूज करके आपको समझाना चाहा कि जो हमारा वीकर नंबर 1 है, जिसमें कि हर तरफ से लाइट आ रही है, उसमें जो रूट है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है और शूट नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है। जब हम बात उल्टे साइड की करेंगे, रूट और शूट ग्रो कर रहे हैं ऊपर नीचे की तरफ, पर क्या है, कर्व हो रहा है। समझ में आया आपको? और लास्ट जो है हमारा, जिसमें हमने वन साइड से लाइट दी है बेटा, उसमें भी ग्रो हमारा कर रहा है रूट और शूट, पर इसमें क्या हो रहा है, लाइट की डायरेक्शन में जो है बेंड हो जा रहा है। समझ में आया क्या हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया बेटा कि जो है हमारे प्रोसेस करवाने का रीजन क्या था, कि जो है रूट है, जो हमारा रूट है ये हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करता है, और जो हमारा रूट है वो हमेशा क्या करता है, नीचे की तरफ ग्रो करता है। मैंने हर जगह आपको रूट ऊपर बोल दिया, शूट नीचे बोल दिया, सॉरी बेटा। यहाँ पे शूट जो है हमारा ऊपर की तरफ ग्रो करता है और रूट क्या है हमारा नीचे की तरफ ग्रो करता है। इसीलिए जो हमारी जड़ें होती हैं वो कहाँ पे होती है, नीचे की तरफ होती है। समझ में आ गया आपको? तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है यहीं पर फिनिश होता है। समझ में आ गया आपको? ये तीनों जो वीकर है, इसमें आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है बेटा कि जो हमारा शूट है वो हमेशा अपराइट ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, जो हमारे रूट है वो हमेशा किसकी तरफ ग्रो करेंगे, नीचे की तरफ। इसीलिए आपने हमेशा एक चीज नोटिस किया होगा कि कोई भी पौधे होते हैं उसमें जो रूट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, नीचे होते हैं, और जो शूट्स होते हैं वो हमेशा ऊपर होते हैं। समझ में आ गया आपको? तो इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे फिनिश होगा। कल हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, जिसमें पहले तो हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले मॉस्किटो का लाइफ साइकिल देखेंगे, और सेकेंड हम देखने वाले हैं फ्रॉग के लाइफ साइकिल के बारे में। और अगर आपको इस लेक्चर का भी नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अनवाइंड एडुपॉइंट को।